निंदती न चाहे स्तौति न हृष्यति न कुप्यति, ऐसा पुरुष तुम्हारे सब रसों से रहित है। वह न निंदा करता है न स्तुति करता है। तुम जरा हैरान होना, रस की चर्चा में निंदा स्तुति की बात अष्टावक्र क्यों उठाती? निंदा तुम्हारा रस है। तुम जब रस निंदा का मजा लेते हो, तुम जब किसी की निंदा करते तब तुम्हारा चेहरा देखो कैसा रसपूर्ण मालूम होता, जीवन में बड़ी ऊर्जा मालूम होती। निंदा करते लोगों को देखो कैसे प्रसन्न मालूम होते, दिखता है यही उनकी एकमात्र प्रसन्नता है। तुम्हें अगर निंदा करने ना मिले तो तुम बड़े विरस हो जाओगे। तुम निंदा क्यों करते हो? आखिर लोग निंदा में इतना इतना मजा क्यों लेते? काव्य शास्त्र ने 9 रस गिनाए हैं, पता नहीं वो निंदा को क्यों छोड़ गए, क्योंकि वो महारस मालूम होता। कविता वगैरह तो लोग कभी कभी पढ़ते सुनते हैं, और रस तो ठीक ही है। निंदा बिल्कुल सार्वलौकिक रस है, सार्वभौम। अगर कोई तुम्हारे पास बैठ के कुछ कहने लगे, किसी की निंदा करने लगे, तुम लाख काम छोड़ देते। ये मौका छोड़ते नहीं बनता। अगर वो आदमी बीच में रुक जाए, कहे कि अब कल कह देंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। कल तक समय बिताना मुश्किल हो जाता है। तुम कहते हो अरे भाई कह ही दो, निपटा ही दो, नहीं तो मन में अटका रहेगा। आखिर निंदा में इतना रस क्या है? रस है, निंदा का अर्थ होता है दूसरे को छोटा दिखाना। दूसरे के छोटे दिखाने में तुम्हें अपने बड़े होने का मजा आता। तुम बड़े तो हो नहीं, सीधे सीधे तो तुम बड़े हो नहीं। दूसरे की निंदा करके तुम एक छोटा सा मजा ले लेते कि तुम बड़े हो। सुनी तुमने कहानी अकबर की? एक लकीर खींच दी उसने दरबार में और कहा इसे बिना छुए कोई छोटा कर दे। सोचा बहुत, बिना छुए कैसे छोटी होगी? छूना तो पड़ेगा तभी छोटी होगी। लेकिन बीरबल ने उठ के एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी। बीरबल को निंदा रस का पता होगा। उसने बिना छुए एक लकीर खींच दी, बड़ी छोटी हो गई लकीर। पहली लकीर छोटी हो गई। तुम जब किसी की निंदा में रस लेते हो तो तुम उसकी लकीर छोटी कर रहे। उसकी छोटी होती लकीर के कारण तुम्हारी लकीर बड़ी हो रही। तुम प्रफुल्लित होते हो, अरे तो हमसे भी बुरे लोग हैं दुनिया में, कोई हम ही बुरे नहीं, और हम तो फिर कुछ भी बुरे नहीं, इतने बुरे लोग हैं। धीरे धीरे तुम कहते तो हम तो भले ही हैं, बुरे लोगों का संसार है, इसमें हम नाहक परेशान हो रहे थे। तुमने एक बात ख्याल की, अगर कोई किसी की निंदा करता हो तो तुम प्रमाण कभी नहीं मांगते। तुम ये नहीं कहते कि प्रमाण क्या, लेकिन कोई अगर किसी की प्रशंसा करता हो तो तुम प्रमाण मांगते हो। कोई कहे कि फला आदमी परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, तुम कहते प्रमाण। तुम्हारे कहने से न मान लेंगे। सबूत क्या है? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ, कहने से क्या होता है। लेकिन कोई अगर कहे कि फला परम ज्ञानी भ्रष्ट हो गया, तो तुम प्रमाण नहीं मांगते। तुम कहते हमको तो पहले से पता था ये हो नहीं, वो भ्रष्ट था ही। तुम अपने मन को जरा गौर करना, कोई अगर किसी की बुराई करे तो तुम बिना तर्क मान लेते हो, कोई किसी की भलाई करे तो तुम 1000 तर्क खड़े करते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे की भलाई का मतलब है उसकी लकीर बड़ी हो रही, तुम्हारी छोटी हो रही। बुराई का अर्थ है उसकी लकीर छोटी हो रही, तुम्हारी बड़ी हो रही। यह भीतर का हिसाब है। ऐसा नहीं है कि तुम सदा निंदा में ही रस लेते हो, कभी कभी तुम स्तुति में भी रस लेते हो। तब भी तुम ख्याल रखना कि वहां भी कुछ गणित काम करता है। तुम स्तुति किसकी करते हो? जिसके साथ तुम अपना तादात्म्य कर लेते हो उसकी स्तुति करते हो। तुम्हारा गुरु तो तुम उसकी स्तुति करते हो। तुम कहते हो हमारा गुरु महागुरु, दूसरे कहते हैं गुरु घंटाल, तुम कहते हो महागुरु। तुम क्यों कहते हैं महागुरु? क्योंकि महागुरु हो तो ही तुम महाशिष्य। अब तुमने उसकी लकीर के साथ अपनी लकीर जोड़ दी। उसकी जितनी लकीर बड़ी होती जाए उतनी तुम्हारी होती, नहीं तो तुम भी गए। अब तुम तो रेल के डब्बे हो, वो इंजन। अब वो चले तो तुम चले, नहीं तो तुम भी गए। तो जिनके साथ तुम अपना तादात्म्य कर लेते हो उनकी तुम प्रशंसा करते हो। तुम्हारा बेटा, तुम कहते हो अरे
लाखों में एक। और ये सब लाखों में एक बेटे कहां खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर एक अपने बेटे की तारीफ कर रहा है, क्योंकि लाखों में एक बेटा तभी होता है जब करोड़ों में एक बाप हो। तो बेटा ऐसा हो, क्योंकि फल से ही तो वृक्ष पहचाना जाता है। तो जब बेटा सिद्ध नहीं होता लाखों में एक, तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होती। जो बेटा तुम्हारे अहंकार को बड़ा नहीं करता, तुम उसकी चर्चा नहीं करते। मेरे एक मित्र थे, उनके दो बेटे, एक मिनिस्टर हो गया और एक साधारण दुकानदार। वो जब भी आते अपने मिनिस्टर बेटे की चर्चा करते। मैंने उनसे कहा कि आपका दूसरा भी बेटा है, आप उसकी कभी चर्चा नहीं करते। वो बोले उसकी क्या चर्चा कर। मैंने कहा कि ये भी कोई बात हुई, मिनिस्टर की ही चर्चा करते। मिनिस्टर से उनको बड़ी आशाएं थी। वो सोचते थे कि उनका बेटा जो मिनिस्टर है वो कभी न कभी प्राइम मिनिस्टर होने वाला, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह लेने वाला था उनकी कल्पना में। और वो मोतीलाल थे, वो उनके दिमाग में बैठा था। अब दुकानदार की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि दुकानदार, अब किराने की दुकान कोई चला, उस बेटे के बाप होने में सार भी क्या है। फिर उनका जो बेटा मिनिस्टर था और जवाहरलाल होने वाला था, मर गया बीच में। वो मरा मिनिस्ट्री की वजह से, चिंता भार, विक्षिप्त हो गया। फिर विक्षिप्तता में प्राण भी चले गए। तो वो बहुत रोए, आत्महत्या करने को उतारू हो गए। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा दूसरा बेटा मर जाता तो तुम इस तरह के उपद्रव करते? तो रो रहे थे, आंखें उनकी आंसू रुक गए। उन्होंने कहा आप हमेशा दूसरे बेटे की बात क्यों उठाते? मैं इसलिए उठाता हूं कि मुझे पता तो चले कि बाप का हृदय है या सिर्फ अहंकार ही काम कर रहा है। फिर संयोग की बात, जब पहला बेटा मर गया तो दूसरे बेटे को उन्होंने धीरे धीरे धक्का दिया, उसको मिनिस्टर बनवा दिया। तब से वो दूसरे बेटे की बात करने लगे। तब से वो दूसरा बेटा भी सार्थक मालूम होने लगा। तुम जिसके साथ अपना अहंकार जोड़ देते हो, बस उसके साथ तो तुम्हारी स्तुति जुड़ जाती। इसलिए जैन कहता है कि महावीर, बस इनसे बड़ा कोई ज्ञानी कभी नहीं हुआ। ईसाई कहता है जीसस वो ईश्वर के इकलौते बेटे। इकलौते पे जोर देता, क्योंकि अगर दूसरा भी बेटा हो तो झंझट खड़ी होगी। फिर कोई दूसरा धर्म दावा कर दे कि ये दूसरा बेटा और जीसस के बड़े भाई हैं ये, तो इकलौते पे जोड़ देते हैं कि इकलौता बेटा। तो दूसरे का उपाय ही नहीं छोड़ते। मुसलमान कहते हैं मोहम्मद आखिरी पैगंबर, इनके बाद अब कोई नहीं। ईश्वर ने आखिरी पैगाम भेज दिया, अब इसमें कोई तरमीम नहीं, कोई सुधार नहीं। भेज दी आखिरी बात, आखिरी किताब आ चुकी, अब कोई किताब नहीं आएगी। क्योंकि अगर ऐसा आगे भी दरवाजा खुला रखे तो फिर हजारों लोग हैं, वो हर कोई दावा कर देगा कि हम दूसरी किताब ले आए, ये आगे किताब दूसरी, फिर इल्हाम हो गया हमें। ये सब रोकना पड़ेगा। मोहम्मद को अप्रतिम बनाना होगा, आखिरी बनाना होगा। इनके ऊपर फिर किसी को जाने ना दे होगा। फिर इससे तुमने जोड़ लिया कि हम मुसलमान और हमारा पैगंबर आखिरी पैगंबर। हिंदुओं से पूछो, वो कहते हैं कि वेद परमात्मा की किताब, और कोई किताब परमात्मा की नहीं। और वेद परमात्मा का पहला इल्हाम। एक आर्य समाजी मुझसे मिलने आए, वो कहने लगे कि आप बाइबल की इतनी प्रशंसा करते और जीसस की इतनी प्रशंसा करते, लेकिन आप हमारी बात पर ध्यान दें। परमात्मा ने सबसे पहले तो वेद उतारा, तो वेद सबसे ज्यादा प्राचीन है। और परमात्मा कुछ गलती थोड़ी करता है, जो एक दफे भेज दिया भेज दिया, फिर उसमें सुधार की कोई जरूरत नहीं। फिर सारे धर्म तो बाद में आए। तो ये सब आदमियों की ईजाद है। परमात्मा तो कोई भी भूल कर ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी कि एक भेजा, फिर 10-50 साल बाद उसने सोचा कि अरे इसमें कुछ भूल हो गई, फिर दूसरा भेजें, फिर तीसरा भेजें। तो वो कहने लगे कि हमारी किताब सबसे पहले आई। वो सबूत है इस बात का
कि फिर बाकी किताबें सब आदमियों की हैं। उनकी दलील, वेद से अपने को जोड़ लिया। सनातन धर्म, सबसे पुराना धर्म, सबसे प्राचीन, परमात्मा की पहली किताब। ईसाई कहते हैं कि समय के साथ रोज, जीवन के साथ रोज बदलाहट होती। मुसलमान कहते हैं समय के साथ बदलाहट होती। तो पुरानी किताब तो सड़ चुकी, वो जिनके लिए भेजी थी वो भी अब नहीं, वो बात गई। वो तो पहली क्लास की किताब थी, अब मनुष्यता पहुंच गई विश्वविद्यालय में, अब तो वही काखागा पढ़ते रहोगे। सबकी अपनी दलीलें हैं, अपनी को श्रेष्ठतम सिद्ध करने की दलीलें हैं, लेकिन पीछे बहुत गहरे में यह भाव छिपा है कि हम श्रेष्ठतम से जुड़े तो हम श्रेष्ठतम हो गए। स्तुति में भी तुम रस लेते हो। ध्यान रखना, ना निंदा में रस लेना, ना स्तुति में रस लेना, दोनों रुग्ण रस है, बीमार है। दोनों को तुम छोड़ दो तो तुम्हारा अहंकार बेसहारा हो जाए। धीरे धीरे तुम्हारे अहंकार की लकीर पूरी की पूरी विलुप्त हो जाएगी, और जब अहंकार खो जाता है तो जो शेष रह जाता है वही पाने योग्य है। फिर न तो कुछ देने को है न कुछ लेने को है, जो है न ददाती न ग्रहणाती, मुक्ता सर्वत्र नीरसा। फिर न तो मुक्त पुरुष को कुछ लेना है किसी से, न किसी को कुछ देना है। सब उसका है और कुछ भी उसका नहीं। सब उसे मिला है और किसी की उसे आकांक्षा नहीं। वो समस्त के साथ एक हो गया, सर्व के साथ एक हो गया, सर्व रस में लीन हो गया, इसलिए नीरस है। इन सूत्रों पर ध्यान करना, और इन सूत्रों को सिर्फ सिद्धांत की तरह मत समझना। ये तुम्हारे जीवन के लिए स्पष्ट निर्देश है। इनका जरा उपयोग करोगे तो तुम्हारा अनगढ़ पत्थर गढ़ा जाने लगेगा। तुम्हारे अनगढ़ पत्थर में तुम्हारी प्रतिमा उकरने लगेगी, धीरे धीरे रूप प्रकट होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को छिपाए बैठा। थोड़े निखार की जरूरत है, थोड़े स्नान की जरूरत है। धूल बह जाए, गलित धी विचार गिर जाएं, तो परम आनंद तुम्हारा स्वभाव है। हरिओम तत्सत। आज इतना।